शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि श्री जी के पुष्पों का वो क्या करें जो वो पुष्प अर्पण करते हैं श्री जी की सेवा में। अगर आपके घर के अंदर प्रिया प्रीतम छवि रूप में विद्यमान है तो भी, विग्रह रूप में विद्यमान है तो भी, और नाम सेवा में विद्यमान है तो भी, तो रूल तो सबके ऊपर एक से हैं। अगर आप अपने प्रिया प्रीतम के पुष्प अर्पित कर रहे हैं उनकी सेवा में, तो फिर सेवा के बाद जब पूरा दिन हो जाता है तो उसके बाद जो फूल बासी हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करें उन पुष्पों का। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बता रहे थे, जो सुनकर भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, वो सीधा बता रहे थे कि हम तो इसको कूड़े में फेंकते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि वो हमारे प्रिया प्रीतम की पुष्प प्रसादी है, तो आप उसको कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं, आपके अंदर ऐसा भाव भी कैसे आया। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि अपने प्रियालाल के जो हमारे पुष्प प्रसादी है उसका हमें करना क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल के साथ बने ही रहिएगा ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों हमें, चाहे हम विग्रह सेवा कर रहे हैं अपनी लाडली लाल की, चाहे हम नाम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम छवि सेवा कर रहे हैं, अगर हम अपने पुष्प उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो जब वो पुष्प जो है सूख जाते हैं तो उसके बाद हमारा पहला फर्ज ये बनता है कि या तो हम उन पुष्पों को किसी बहती नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना तो कोई नदी है, ना कोई तालाब है, कोई बहता पानी नहीं है, तो आपके लिए फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा पुराने कुएं होते हैं जो सूख जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। धार्मिक चीज़ों को उस जगह पर रख दिया जाता है, उस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप पर ये भी नहीं बन पा रहा है तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप डेली पुष्प अर्पित करते हैं तो आप 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरीके से उन पुष्पों को एक जगह इकट्ठे कर लें किसी एक जगह पर, और उसके बाद जब कभी आप बाहर जाएं तो आप फिर किसी सही जगह पर, चाहे मंदिर में, किसी कुएं में या फिर किसी नदी तालाब में उनको प्रवाहित कर दें, या धाम आकर आप यमुना जी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आप हरिद्वार वगैरह अगर जाते हैं तो गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत दिनों तक अपने पुष्पों को वहाँ पर ना रखें क्योंकि फिर उसमें सड़ना हो जाता है। अगर आप पुष्पों को कभी कभार ही प्रिया प्रीतम की सेवा में रखते हैं तो फिर ऐसे में उन 1-2 दिन के पुष्पों को आप किसी प्लांट के अंदर भी डाल सकते हैं, वो खाद रूप में काम करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके पास वो पुष्प हो जाते हैं तो उन्हें खाद में मत डालिएगा क्योंकि फिर वो सड़ते हैं और इससे पौधों को नुकसान पहुंचेगा। तो बेहतर तरीका यही है कि अगर आपके पास इन दोनों तरीकों का सुलभ है कि हाँ भाई आप उसको नदी में, बहते नदी में डाल सकते हैं या फिर आप उसको कुएं में डाल सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो फिर आप उनको कहीं ना कहीं इकट्ठे करते रहें, और जब वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए तो आप ऐसा कर दें कि अभी आप धाम आएँ तो इकट्ठा यमुना जी में प्रवाहित कर दें, लेकिन उनको कूड़े में ना फेंकें। जैसा कि एक सखी ने मेरे को मैसेज करके लिखा कि उनका एक बड़े शहर में वो रहती हैं और जहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं है तो इसलिए वो कूड़े गाड़ी में डाल देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपने घर के अंदर ही कोई स्टोरेज बना लें ताकि प्रिया प्रीतम के इन प्रसादी पुष्पों को कूड़े में फेंकने का जो पाप है वो सिर पे हम लोगों के किसी के भी ना लगे। तो वीडियो सही लगी होगी, उम्मीद करता हूँ, लाइक ज़रूर कर दिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर